नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरची। मैं हूं अशोक कौशिक। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने धोलेरा में किया स्वतंत्रता सेनानी श्योराम यादव की मूर्ति का अनावरण। गांव में स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर खेल स्टेडियम करने की घोषणा की। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सैनिकों का मान सम्मान बढ़ा। राव इंद्रजीत सिंह। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर साधा निशाना। पहले की सरकारें केवल अपने इलाकों तक सीमित रहती थी। राव इंद्रजीत सिंह। सरकार ने लोकल युवाओं के लिए उद्योगों में 75% आरक्षण की व्यवस्था की। आरती राव का चुनाव लड़ने की चर्चाओं पर पूर्ण विराम लगाते हुए कहा, चुनाव लड़ेगी आरती राव। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह आज नागल चौधरी विधानसभा क्षेत्र के गांव धोलेरा में स्वतंत्रता सेनानी श्योराम यादव की मूर्ति का अनावरण करने पहुंचे। मूर्ति अनावरण कार्यक्रम में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ओम प्रकाश यादव व आरती राव भी मौजूद रहे। गांव में पहुंचने पर आया बब्बर शेर आया के नारों से पंडाल गूंज उठा। गांव के युवाओं ने गांव की तरफ से फूल माला पहनाकर उनका गांव में पहुंचने पर अभिनंदन किया। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि स्वतंत्रता सेनानियों व शहीदों की बदौलत हम सुरक्षित हैं। इनके कुनबे का ख्याल रखना हम सबकी जिम्मेदारी होती है। यह इलाका हमेशा शहीदों को सम्मान देता आया है। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने ग्रामीणों की मांग पर गांव में शहीद के नाम पर खेल स्टेडियम बनाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्ताव पास करते ही इसकी प्रक्रिया शुरू करवा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सैनिकों का मान सम्मान बढ़ा है तथा उसे ताकत मिली है। यह इलाका फौजियों का इलाका है, ऐसे में यहाँ के नागरिक सरकार के आभारी हैं। उन्होंने कहा कि उनका प्रयास है कि अगला सैनिक स्कूल मातनहेल में खोला जाए। इसके लिए वे लगातार प्रयासरत हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा पर निशाना साधते हुए राव ने कहा कि पहले जो भी सीएम होते थे वे अपने इलाके के विकास तक ही सीमित रहते थे। ये पहली सरकार है जिसने दक्षिणी हरियाणा की सुध ली है। नेशनल हाईवे का जाल बिछाने से यहाँ की तस्वीर बदली है। ये प्रधानमंत्री की दूरदर्शी सोच का नतीजा है। जहाँ नेशनल हाईवे बनते हैं वहीं पर उद्योग लगते हैं और इलाके का विकास होता है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उद्योगों में स्थानीय युवकों को नौकरी मिले, इसके लिए सरकार ने लोकल युवाओं के लिए 75% आरक्षण की व्यवस्था की है। यह उद्योगपतियों की जिम्मेदारी बनती है कि जहां की जमीन ली है वहां के युवाओं को नौकरी दे। सरकार ने इसके पुख्ता प्रबंध किए हैं। उन्होंने कहा कि दक्षिणी हरियाणा में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनकर तैयार हो चुका है। राव ने कहा कि केंद्र सरकार ने चिकित्सा के क्षेत्र में भी बड़ा कार्य किया है। रेवाड़ी के माजरा गांव में एम्स खुलना इस बात का प्रमाण है। वहीं राव इंद्रजीत सिंह ने अपनी बेटी आरती राव का चुनाव लड़ने की चर्चाओं पर पूर्ण विराम लगाते हुए कहा कि आरती राव जनता के आशीर्वाद से चुनाव लड़ेगी। वह चुनाव कहां से लड़ेगी यह जनता तय करेगी। स्वतंत्रता सेनानी शौताज सिंह बुजुर्ग थे, 97 उम्र पा करके गुजरे, लेकिन आज़ाद हिंद फौज के सिपाही थे। उनकी धर्मपत्नी उनके 3 साल उपरांत भगवान को प्यारी हो गई। तो हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी हैं बहुत कम रह गए और धीरे धीरे जैसे उम्र का तकाजा है चले जाते हैं। तो आज के दिन हम उन गिने चुने साथियों के कुनबे के लावे के ऊपर यहाँ पर आए थे और उनकी आत्मा को शांति मिले, ये हम प्रार्थना करते हैं। ये उम्मीद करते हैं कि जिस तरह की आयु 95-97 साल की उन्होंने पाई थी, इस एरिया के लोग स्वस्थ रहें। और मैं गया भी हूँ, धरने पे भी गया हूँ, गाँव के अंदर भी गया हूँ, उसके उपरांत भी गया हूँ। उसके बाद लोग भी मेरे से मिले हैं। ही रेजिमेंट की जेन्युइन डिमांड है। ये इस वक्त तूल पकड़ी हुई है, तो ये आज से नहीं है, ये कई सालों से चल रही है। तो सरकार का जो फैसला हुआ कि आज़ादी के बाद कोई और हम नई रेजिमेंट नहीं बनाएंगे, वही जवाब हमारे को बार बार आता रहा। मैंने कई बार चिट्ठी लिखी है, जब मैं खुद डिफेंस में था जब की बात है। उसके बाद अरुण जेटली बने, जब मैं उनसे कहा, राजनाथ सिंह बने, उनसे कहा, निर्मला सीतारामन बनी, उनसे कहा। इसमें सब जगह बात हो रही है, पर यह है कि देर बेशक हो रही है, अंधेर अभी तक नहीं है। आज के दिन एजुकेशन तो लोग कर ही रहे हैं, खासतौर पर नौजवान लोग कहते हैं कि बननी चाहिए, क्योंकि ये कहते हमारा हक है। और उस तौर के ऊपर अगर देखा जाए तो जितना सेक्रीफाइस यहाँ के लोगों ने किया है, मतलब देश की सेवा के अंदर और हिफाजत के अंदर, उनका हक भी बनता है।
बनता है, लेकिन सरकार को कन्विंस करने के अंदर हो सकता है थोड़ा टाइम लगे। एक चीज़ जो हमारे को नज़र आई है कि कुछ नई रेजिमेंट बनाने की सोच चल रही है। अभी मेरे को यहाँ पर बताया गया कि नागा शायद रेजिमेंट, मुझे पता नहीं नागा रेजिमेंट बनी है नहीं बनी, लेकिन हैदराबाद जब एक स्टेट हुआ करती थी आज़ादी से पहले, तो उसके यहाँ पर दो बटालियन हीरों की खालिश हुआ करती, उसको भी रिवाइव करने का प्रपोजल दिया हुआ है हमारे कुछ फौजी भाई ने, तो उस पर चर्चा चल रही है। समय हो सकता है लग जाए, लेकिन ये लड़ाई आगे चलेगी और हम उम्मीद करते हैं